अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी आवाज़ प्रोग्राम में एक दोस्त है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं पाकिस्तानी। हाँ जी, मैं डेनमार्क से बोल रहा हूँ। मैं पाकिस्तानी आवाम से अपने ख्यालात शेयर करना चाहता हूँ। जी जी बताइए। मुझे एक ख्वाब हाँ जी, मुझे एक ख्वाब आई जी और ख्वाब में मैं देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा लश्कर तख्तों पे बैठे हुए हवाओं में जा रहे हैं। मैं नीचे से देखता हूँ तो बहुत बारिश सी हो रही है। मैं आवाज देता हूँ, ये बारिश क्यों हो रही है और आप कहाँ जा रहे हैं? ऊपर से आवाज आई कि मैं कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे बोले मैं इलामा इकबाल हूँ हम्म, और ये लोग पाकिस्तान के शहीद हैं, शोहदा हैं। और हम बरज़ख बरज़ख से जन्नतुल फरदौस की तरफ जा रहे हैं और रो इसलिए रहे हैं कि जिनके लिए हम शहीद हुए वो इस मुल्क से क्या कर रहे हैं। हमने अल्लाह ताला से फरमाया कि या अल्लाह एक और नबी पाकिस्तान पे भेज दो। फिर अल्लाह ने कहा कि मैंने लाखों पैगंबर नहीं भेजे? क्या मैंने आखिरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं भेजे? सबका एक ही पैगाम था, झूठ मत बोलो, हक की बात करो, सच का साथ दो और यतीम का माल ना खाओ। क्या मैंने इस किताब में और आखिरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम नहीं दिया? मैं दूसरी तरफ देखता हूँ कि बाजवा जो हमारा जनरल है, इसके बड़े और जरदारी वगैरह और नवाज शरीफ के माँ बाप और बीवी जहन्नुम के बहुत नजदीक होते जा रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं। और बाप अपनी बीवी से क्या कह रहा था, ये तुम्हारा कसूर है कि तुमने बच्चों को सच का रास्ता नहीं दिखाया। और और अब हम के लिए दुआएं करने वाला कोई नहीं, क्योंकि मेरे बच्चों की तो दुआएं हमें लगनी नहीं। खुदा के वास्ते इनको समझाओ। और बाजवा, तुम पर दुनिया में मीर जाफर और आखिरत में फ्राउन जैसी होगी इंशाल्लाह, क्योंकि तुमने 20 करोड़ और ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिल दुखाए हैं। इंशाल्लाह आपने देखा है कि हमारे आर्मी चीफ कभी शहीद नहीं होते। क्यों? क्यों कि शहादत से जन्नत की गारंटी है और सिर्फ 2 या 3 को छोड़कर बाकी सब ने जहन्नुम में जाना है। हम अभी भी कह रहे हैं, दुनिया और आखिरत संवार लो, अपने और अपने अगले पिछड़ों की। हम जन्नत और दोज़ख नहीं बांट रहे, मगर कुरान पाक को पढ़ें तो आप सब पूरे उतरते हैं इस पर। शुक्रिया। अच्छा ये बताइए, ये बड़ा अच्छा आपने पढ़ा है। कुरान पाक की आखिर पे बात की, मैंने कहा कुछ बातचीत। पाकिस्तान में कितने लोग कुरान पाक को समझते होंगे आपके ख्याल में? पाकिस्तान में कितने लोग कुरान मजीद की तालीम को समझते होंगे आपके ख्याल में? असल में बात यह है कि पढ़ा हुआ तो सब ने है कुरान शरीफ का, लेकिन उसको समझना और अपने आप को वाइज करके अपने आप को ओपन करके समझना, ये बहुत कम लोग समझते हैं। वो जिस तबके के अगेंस्ट वो जरा सी होती है तो वो उसके दूसरों के अगेंस्ट हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला जो है वो हमारा सिर्फ नहीं है, पूरी हर कायनात का है। ये जितने देखिए न्यूट्रल जो है ना, वही मैं सोच रहा था, न्यूट्रल जो है वो हमारे बाजवा साहब कहते हैं कि मैं न्यूट्रल हूँ, और तुझे शर्म आनी चाहिए। अल्लाह ताला ने एक इंसान और एक जो जिन है इसको न्यूट्रल नहीं रखा। बाकी दुनिया की हर चीज इंसान ने अल्लाह ताला ने न्यूट्रल रखी है। क्यों? कि इन सब चीजों ने इंसान को और जिनों को सर्व करना है। ये पत्थर, ये पहाड़, ये तारे, ये सियारे, ये गैलेक्सी, ये सब न्यूट्रल है। इन्होंने हमको सर्व करना है, इसका और कोई मकसद नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को जहन दिया है, क्योंकि तुम जमीन के ऊपर अपने ही खुदा हो और जो सही खुदा है उसकी तरफ आप लौटो। वो इसी तरह है कि जैसे अल्लाह ताला ने हमें पैगाम दिया। हम न्यूट्रल नहीं हो सकते, ये कोई हो ही नहीं सकता कि इंसान एक न्यूट्रल हो। या वो अच्छा है तो या वो बुराई के साथ है या अच्छाई के साथ। अल्लाह ताला ने कहीं नहीं कहा कि तुम कहीं इसी जगह पे न्यूट्रल हो सकते हो। न्यूट्रल उसी वक्त इंसान हो सकता है जब वो कब्र के नीचे चला जाए। ये बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की। अच्छा एक और सवाल आपकी, जो अभी आपने ख्वाब बयान की है कि पाकिस्तान में झूठ कितने के लोग जो है जो कोशिश करते कि ना बोले, और कितने लोग हैं जो झूठ बोलते होंगे आपके ख्याल में?
دیکھیے جی، میں خدا کی قسم کھا کہتا ہوں، میں ابھی بات کروں کہ مجھے آج رات صبح نصیب نہ ہو، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ماشاء اللہ. میں قسم کھا کے کہتا ہوں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں نے کبھی غیبت نہیں کی، کبھی کسی کے پیچھے بات نہیں کی. میں اپنی قسم کھا سکتا ہوں، اور یہی میرے بچوں کو میں نے بچپن سے سکھایا تھا. بچوں، ایک چیز میں کبھی معاف نہیں کر سکتا، وہ جھوٹ ہے. جھوٹ کو میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں، اور الحمدللہ نہ کبھی بچوں نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، اور نہ میں نے کبھی ان سے جھوٹ بولا ہے، یا میں نے کسی سے بھی، میں نے کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولا. بات کو گول کر گیا تو وہ ایک الگ بات ہے باہر والوں کے ساتھ، کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا. کیوں کہ میں جب بھی کسی سے بات کرتا ہوں، میرے سامنے یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا آخری راستہ ہے، آخری میری بات ہے، اس کے بعد میں نے مر جانا ہے. میری یہ سوچ ہوتی ہے، خدا کی قسم. اچھا، لیکن پاکستان کی پاکستان عوام میں کیوں نہیں سمجھتی یہ پاکستان میں چیز؟ لوگ جی کیوں نہیں سمجھتے پاکستان میں کہ سچ بولے؟ وہی بات وہی آ جاتی ہے نا، وہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا جو کل ہے، ہمارا جو پرسوں ہے، یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے یہ ہماری آخری سانس ہو. کیونکہ جب آپ اچھا سر، یہ پتا ہو یہ کہ میں نے بتائیے. آخری سانس جی، یہ ٹھیک ہے، آپ کی بات سمجھے. عدالت کو ابھی تک یہ نہیں پتا چل رہا کہ جو آرٹیکل 63 ہے، 63 ہے، اس میں جو دیانتداری ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے. میرے خیال میں تو جج خود دیانتدار نہیں، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. نہیں. اصل میں بات پتا کیا ہے، ہمارے ججوں کو ہر چیز کا پتا ہے، ان سے اچھے جج دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن بات وہی آ جاتی ہے نا کہ ڈنڈا کس کا ہے، اور چودھریوں کا ڈنڈا ہے تو پھر گائے بھی چودھریوں کی ہے. وہ ڈنڈا پیچھے ہے باجوہ کا، باجوہ نے لی ہوئی پڑی نہیں، رقمیں مگر باہر یہ سے. بتائیے، اب وہ ان کو ایک کہے منٹ کہ بھائی انصاف کی بات. ادھر ہی رکے. آپ کہہ رہے جی بہترین جج ہے، تو جج جب فیصلہ کرتے ہیں تو عدل پہ نہیں کر سکتے، تو اس میں بہترین کیا چیز ہے، آپ یہ بتائیں مجھے. نہیں، بہترین یہ چیز ہے کہ دیکھیں نا، جو فیصلہ وہ دے رہے ہیں وہ انصاف کے اوپر نہیں دے رہے، وہ پیچھے سے دیکھ رہے ڈنڈا کس کا بڑا ہے. لیکن اگر آپ ان کو کہیں کہ آپ ججو تم نیوٹرل ہو کے تم نے فیصلہ کرنا ہے، نہیں، اس کا اور میں مطلب کہتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ ان سے اچھی وہ فیصلہ کوئی باجوہ بھی نہیں سے کر ڈر سکتا. رہے ہیں، وہ خدا سے نہیں ڈر رہے. جو خدا نے کہا قرآن مجید، ابھی آپ نے بتایا، تو قرآن میں تو عدل کا 12 دفعہ ذکر کیا گیا ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو اپنے والد یا کسی عزیز کے خلاف بھی گواہی دینی چاہے تو وہ سچ کہو. ایسے ہے کچھ کہ نہیں؟ بے شک، بے شک، بے شک. لیکن بات وہی آ جاتی نا، ہمارا ایمان کمزور ہے. ایمان کمزور ہے تو اسی لیے تو 1.4 بلین مسلمان جو ہیں وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے، اسی لیے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا ڈنڈا تو دور ہے، لیکن انسان کا ڈنڈا میرے بالکل نزدیک ہے، سر کے اوپر ہے. یہ مجھے لگ گیا تو میں نے مر جانا ہے. کیونکہ ہمارا جو ویژن ہے، ہماری سوچ ہے، وہ صرف ادھر تک کی ہے کہ یار یہ نہ مجھے مار دے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے، تو کیوں ڈرتے ہو پھر؟ بس یہ فرق ہے کہ وہ یہی سمجھتے کہ بس ادھر اس کا ڈنڈا مجھے پڑ جائے گا، چودھری کا ڈنڈا میرے سر میں پڑ جانا. اللہ کے ڈنڈے کی کوئی بات نہیں ہے. جہاں ہم نے ساری زندگی گزارنی ہے، جہاں ہماری ہر چیز ادھر ہے، یہاں تو ہم تو راستے پہ آئے ہیں، ایک مسافر کی طرح آئے ہیں. اچھا، لیکن یہ ہم سوچتے نہیں ایک ہیں. آخر پہ مجھے بتائیے، یہ لوگ حج پہ جاتے، عمرہ پہ جاتے ہیں، یہ ابھی تھوڑے دن پہلے بھی جو آپ کے علم میں وہاں پہ لوگ گئے ہوئے تھے، آ کے یہ قوم سے کچھ سچ بول رہے ہیں، کچھ سچ باتیں کی انہوں نے؟ سچ باتیں اگر کر دیتے ہیں تو پھر ان کی حیثیت اپنی ختم ہو جاتی ہے. نہیں تو پھر عمرہ کرنے کا کیا فائدہ؟ جی، پھر عمرے پہ جانے کا کیا فائدہ ہے؟ وہی نا، یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کس کے لیے کر رہے ہو؟ میرے لیے کر رہے ہو تو کسی کو نہ پتا چلے. تو اگر اپنے لیے کر رہے ہو تو پھر دنیا کو بتاؤ، تمہیں دنیا میں فائدہ ملے. ہم دیکھیں نا، جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، جو کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، کیا وہ نیک کام نہیں کرتے ہیں؟ جاپان ہے وہ خدا کو بھی نہیں مانتے. جاپان والے خدا کو بھی نہیں مانتے، مگر وہ جھوٹ بھی نہیں بولتے، وہ ملاوٹ نہیں کرتے، بے ایمانی نہیں کرتے. بالکل. ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے جنت میں جانا ہے، جہنم میں جانا ہے، یہ ہماری سردرد نہیں ہے، ان کی سردرد ہے اللہ کے ساتھ. لیکن جو دنیا میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، ایسی زندگی ہمیں گزارنی چاہیے. اچھا، پروگرام ویسے تو تھوڑا ٹائم تھا، مگر میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں وہ اس لیے، جنت اور جہنم، سارا دن پاکستان میں لوگ ایک دوسرے کو جہنم میں کوئی جنت میں بھیجتا رہتا ہے. یہ بتائیے کہ انسان کے بس میں ہے جو اپنا فیصلہ نہیں کر سکتا، دوسرے کو کسی کو کہے گا تو کافر ہے، تو جہنمی ہے، تو یہ ہے، ایسے ہوتا ہے. دیکھیں جی، میں چھوٹی سی آپ کو مثال تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ جب دیا تو انہوں نے کہا، لوگوں تم میری گواہی دینا کہ جو مجھے اللہ نے پیغام بھیجا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے. وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے اللہ
तू मेरा गवाह रहना कि इन लोगों ने मेरी गवाही दी है, उनको क्या जरूरत थी? इनसे बढ़ के दुनिया और आखिरत और क़यामत से लेके शुरू से आखिर तक के गवाहियां मांग रहे हैं कि यार अल्लाह लोगों मेरे गवाह रहना। क्या अल्लाह को नहीं पता कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? लेकिन उनको वो डर था, वो अपनी गवाही नहीं, अपने लिए लोगों के लिए गवाही रख रहे थे। तो हम लोग तो गुनाहगारों के बाप हैं। हम किसी को कैसे कह सकते हैं तुम जन्नत में हो जाओगे, तुम दोजख में जाओगे? हमें तो अपने नहीं पता, हमने जाने जानों में है। ये तो अल्लाह की मेहरबानी होगी कि हम जन्नत में चले जाएंगे, तो हमने तो जन्नत के रास्ते पे हम हैं। वैसे तो मैं ये हम नहीं सोचते। इस प्रोग्राम में कोई मजहबी बहस नहीं करता, मगर ये जो पाकिस्तान में लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होती है मजहबी तौर पे, फिर उनके सबूत नहीं मिलते, फिर लोग भाग जाते हैं। अभी भी आपके सामने ये मदीना से आए, आके इन्होंने FIR दर्ज कराई। अरसा दराज से कई और भी लोग इसमें ऐसे केसों में मुलव्वस किए जाते हैं, आपके इल्म में है। पिछले दिनों एक श्रीलंका का भी आदमी था। तो ये किस तरफ कौम को हम ले गए, किस तरफ कौम का बेड़ा गर्क कर दिया? बिल्कुल यही बात है ना। देखिए ना, पहले हम पता नहीं कितने फिरकों में बंटे हुए हैं, तो ये आगे से और रास्ते, ये आर्मी भी यही चीज है ना, वो एक पार्टी बना दी, इसको उसकी जरूरत है, उसकी जरूरत है, करते करते हमने इस्लाम को इतना फैला दिया, इतना खराब कर दिया कि हम आपस में कहते हैं कि तुम्हारी सुन्नत, तुम्हारी फिका, तुम्हारे हर चीज में मिलती है, तो बाद में कहते हैं तुम ऐसे पढ़ते हो, तुम मुसलमान हो, तुम काफिर हो। हम कैसे कह सकते हैं? तुम अपनी इबादत करो, उसको अपनी इबादत करने दो, वो सही है या तुम सही है, जो भी हो, अल्लाह के और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलो, और उनकी जैसे उन्होंने इबादत की वैसे आप इबादत करो। बाकी जो करते हैं उनको छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह ताला दुनिया कहता है कि सारी दुनिया मुसलमान हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अगर सारी दुनिया काफिर हो जाए फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सिर्फ, तुम जब ऊपर आओगे मैंने देखना है तुम्हारा हिसाब क्या है, प्लस है कि माइनस है, जैसा होगा मैं वैसे आपको रिजल्ट दे, बस। अच्छा, ये तो हम दूसरों के खुदा बनते हैं कि तुम काफिर हो, तुम मुसलमान हो, तुम फलान हो, तो हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? लेकिन जो अल्लाह ताला ने इस्लाम कुरान शरीफ में डेफिनेशन दी है कि ये लोग जहन्नमी हैं, ये लोग कुफ्र करते हैं, वो उनके ऊपर ये बाजवा, ये जरदारी, और ये, मैं नहीं कहता वो जन्नत में जाएंगे, लेकिन ये सब पूरे उस कक्षे में पूरा उतरते हैं, कक्षे में पूरा उतरते हैं कि ये लोग हैं। क्यों कि हमारे हज़रत उमर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरी सल्तनत में अगर एक कुत्ता भी पानी के किनारे वो भूखा सो रहा है तो अल्लाह मियाँ मुझे माफ नहीं करेगा। और यहाँ तो खुदकुशी कर रहे हैं, यहाँ तो हर बंदा मर रहा है, तो तुम बैठ के अपना उनके खून से उनका खून पी रहे हो, आप कैसे जा सकते हो? वही बात आ जाती है, हम गारंटी हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला कहता है उस हिसाब से आप कहाँ जा सकते हो जन्नत के नजदीक भी। अच्छा, ये बताइए कि जो बात आपने की हजरत उमर की, पाकिस्तान में तो कुछ इलाके ऐसे हैं, सोशल मीडिया पे एक पता नहीं चुलिस्तान है ऐसे का नाम है, मुझे अच्छी तरह नहीं पता, वहाँ पानी नहीं है, लोग प्यास से परेशान है, थर का एरिया है। ये 5 हफ्ते हो गए, या पहले भी इमरान खान भी था, दूसरे भी थे। क्या इन लोगों का हक नहीं है कि ये उस मुल्क में रहते हैं, इन्हें भी कोई खुराक मिले, इन्हें भी पानी मिले? वही बात वही आ जाती है। आप यकीन करें, मैं फिर वही पर्सनल बात आ जाती है कि मैं यकीन करें, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने कभी एक कीड़ा भी जो है ना, मैं यकीन करें, मैं कीड़ा भी जमीन से उठा के ना बाहर रख फेंक तो उसको मैं मारता नहीं हूँ। क्यों कि अल्लाह ताला ने कहा मारना तो सिर्फ मेरी वजह, कोई मतलब कि खाना है तो फिर आप मार सकते हो, वैसे आप किसी की जान नहीं ले सकते हो। लेकिन ये लोग, ये इनके अंडर आते हैं, ये हुक्मरान है, हमारे हुक्मरानों के नीचे ये लोग आते हैं जो भूखे प्यासे हैं। तो वो अगर भूखे हैं और तुम अपना खा रहे हो, अल्लाह में कैसे तो आप लोगों को बख्श सकता है? ये नहीं हो सकता। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ मैसेज देना चाहेंगे आखिर? मैं आखिर में बस ये कहना चाहता हूँ कि हम दुखी बैठे हुए हैं, और खुदा की कसम, हम जो हमारी आर्मी है इतनी कुर्बानियां दे रही है, इतनी दे रही है, लेकिन आप उस जगह पे ना आ जाओ जो श्रीलंका वाला काम हो जाए कि आर्मी भी और ये पॉलिटिशियन भी सब बीच में घुस जाए और इनको सबको रगड़ के जमीन के नीचे फेंक दिया जाए। और अगर ये कुछ गलत हो गया, मैं आर्मी से फिर कहता हूँ, ये अगर कुछ गलत हो गया, आर्मी अगले 100 साल आप अपने आप को संभाल नहीं सकते हो। एक दफा आप झूठ बोल देते हो ना, तो उस जगह से आप उठने के लिए आपको पता नहीं कितने सालों लग जाते हैं कि आप उस झूठ को कवर कर सकें। बहुत शुक्रिया सर। और ये झूठ बहुत बड़ा है, तो अपनी कौम का और पाकिस्तान का ध्यान रखें जो बड़ी मुश्किल से बनाया था। बहुत शुक्रिया। जी, ये डेनमार्क से थे। अच्छा, बातें बड़ी ज़बरदस्त थी इनकी। जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान की आर्मी है, चीफ जस्टिस है, अदालतें हैं, सियासतदान,
आज पाकिस्तान है तो ये सब है, पाकिस्तान है तो ये सब वहाँ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे, ये दूसरों के हक भी मार रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता अगर आप देखें हिंदुस्तान है या दूसरे जो गुलाम ममालिक हैं, वैसे तो हमारे भी गुलाम ही हैं, मगर अगर कोई और हमारे ऊपर आ गया तो इनके साथ क्या सलूक होगा? क्या ये गुलामी बर्दाश्त कर सकेंगे? क्या ये चीज़ें बर्दाश्त कर सकेंगे जो चीज़ें इन्होंने कौम के लिए पैदा की है, जो ज़हनी गुलाम बना चुकी है कौम को। अब आप देखते हैं कौम आज़ादी की तरफ जा रही है, और आपके इल्म में कि जो यूरोप में दूसरे ममालिक में लोग रह रहे हैं वो बड़े सख्त परेशान हैं, पाकिस्तान के हालात पे परेशान हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनका वोट ख़त्म किया जाए, दूसरी तरफ अगर ये पैसे ना भेजे तो सियासतदान ये धरती जो है इसके खर्चे नहीं पूरे होते। आप इनका भी हक अदा नहीं कर रहे, कहीं पे भी आप इंसाफ नहीं कर रहे। मगर इनकी तड़प देखें, इनकी सोच देखें। मैंने इनसे पूछा ही नहीं कि आप कौन से फिरके से तल्लक रखते हैं, आप कहाँ से हैं, क्या है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे प्रोग्राम लेके आना चाहता हूँ जहाँ पे एक कौम बने, हम एक पाकिस्तानी बने, और फिर हमारा मुकाबला कोई भी नहीं कर सके। सब्सक्राइब करें, अगर आप भी प्रोग्राम करना चाहें तो कॉल कीजिए, जुड़े रहें हमारे साथ।